नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। उसका जो एक एप्लीकेशन है वो एग्जैक्टली क्या है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, जो एग्जैक्टली आपका इस प्रकार ड्रॉ किया जाता है। और एग्जैक्टली अपने पिछले लेक्चर के अंदर इसके एप्लीकेशन के 3 पार्ट में और पढ़े थे, आपको दिख रहा होगा एग्जैक्टली यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट शुरू करते हैं कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसे अपन ऊर्जा आवंटन फलन भी कहते हैं, उसको एग्जैक्टली किस प्रकार ड्राइव किया जाता है। सबसे पहले देखो जी, हमने जो पिछला लेक्चर पढ़ा था, उस लेक्चर में हमने जो डेल्टा एन, जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जो फंक्शन है, उसको एग्जैक्टली अपन ने इस प्रकार डिस्क्राइब किया था। ठीक है, और एग्जैक्टली इस डिस्क्रिप्शन में ही हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्योंकि ये जो डिस्क्रिप्शन है वो विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा सी के है और हमें किसकी फंक्शन में चाहिए, एनर्जी का फंक्शन में चाहिए। तो एग्जैक्टली हम इसमें कुछ चेंज करते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट में क्या करता हूं मैं, यहाँ एनर्जी E इक्वल टू एग्जैक्टली हम जानते हैं जो गैस होती है वो एग्जैक्टली केवल काइनेटिक एनर्जी रखती है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। तो वो जो फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी, वो क्या होता है, हाफ mv² होता है। और यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, तो मैंने हाफ mc² लिख दिया। यहाँ c जो है वो रिजल्टेंट वेलोसिटी है किसी भी पार्टिकल की। एग्जैक्टली को इस फंक्शन से मैं एग्जैक्टली c की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूँ। वो कैसे आएगी आपकी, वो आएगी एग्जैक्टली आपकी, वो होगा 2 आपका e और आपका अपॉन आपका m होगा, और वो हो जाएगा 1/2। एग्जैक्ट आया आपका c की वैल्यू आपको मिल गई आपकी। सिमिलर मैं यहां से डेल्टा c की वैल्यू भी निकाल सकता हूं, मुझे c की वैल्यू चाहिए और डेल्टा c की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो डेल्टा c के क्या करूंगा, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू c करूंगा। ठीक है, तो यहां क्या होगा कि डेल्टा e आपका अपॉन डेल्टा c इज इक्वल टू क्या होगा आपका 1/2 डॉट आपका m डॉट आपका 2 और आपका c हो जाएगा। ठीक है, यहां से एग्जैक्टली मुझे क्या मिला कि डेल्टा E जो है आपका वो किसके बराबर हो एग्जैक्टली आपका m और c, और आपका डेल्टा c के बराबर हो गया। और यहां से क्या कर सकता हूं मैं, डेल्टा c को फाइंड आउट कर सकता हूं, यानी कि डेल्टा c की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी एग्जैक्टली, ठीक है, डेल्टा c की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी आपकी, वो आएगी एग्जैक्टली आपका डेल्टा E आपका है ना, और अपॉन आपका m और आपका c आएगा। ठीक है, c की वैल्यू मैं यहां से पुट कर सकता हूं, तो देखो एग्जैक्टली यहां से क्या होगा डेल्टा E, ठीक है, अपॉन आपका m एग्जैक्टली ऐसा रहेगा, और c देखो एग्जैक्टली क्या आपका 2e का रूट है, यानी कि देखो रूट 2 लिख दिया और रूट आपका मैंने e लिख दिया। ठीक है, और अपॉन क्या रहेगा आपका, यहाँ पे रूट क्या आ जाएगा आपका m आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली यहाँ से रूट m है, यहाँ से यहाँ पूरा m है, तो रूट m यहाँ से जब कैंसिल होगा तो ये भी क्या हो जाएगा आपका एग्जैक्टली रूट m हो जाएगा। तो आपका जो फंक्शन है वो क्या है एग्जैक्टली डेल्टा e अपॉन आपका रूट पूरा फंक्शन होगा 2m और आपके e के बराबर होगा। एग्जैक्ट हो गया, ये अपने डेल्टा c की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब एग्जैक्टली इन वैल्यूज को अपने करेंगे इस फंक्शन में पुट करेंगे। देखो एग्जैक्टली जो ये फंक्शन होगा वो डेल्टा n e में कन्वर्ट हो जाएगा, जो पहले c में कन्वर्ट था, ठीक है, अब इसमें हो जाएगा आपका e में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो किसके बराबर होगा, यहां से देखो एग्जैक्टली आपका 4 पाई आपका और आपका n। ठीक है, और यहां देखो एग्जैक्टली कोष्टक m, ठीक है, अपॉन आपका 2, ठीक है, पाई और आपका k और t होगा, और इसके बाद कितने की 3/2, तो एग्जैक्टली इसको देखो कर सकते हैं 3/2 रख सकते हैं। ठीक है, और देखो यहाँ पर c² की जो वैल्यू एग्जैक्टली क्या है आपकी, वो एग्जैक्टली ये होगी, तो ये वैल्यू c की है, c² की वैल्यू क्या होगी एग्जैक्टली आपके डॉट में होगा 2 आपका e अपॉन आपका क्या होगा आपका m हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखो एग्जैक्टली आपका डेल्टा c की वैल्यू चाहिए, वो एग्जैक्टली ये है आपकी। ठीक है, तो इससे पहले ये फंक्शन लिख देते हैं। ठीक है, लिखते हैं e। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली यहाँ पे mc²/2 है, देखो 1/2 mc², ये किसके बराबर है एग्जैक्टली आपका, वो होगा आपका एनर्जी के बराबर। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल माइनस आपका एनर्जी आपका यहाँ पर, या मैंने सिंबल ले लिया, और अपन क्या जाएगा आपका k और t हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट फंक्शन क्या होगा आपका डेल्टा e का फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, और डेल्टा c जो फंक्शन किसके बराबर है, डेल्टा c बराबर है डेल्टा e, और बटा में क्या रहेगा आपका रूट 2 आपका, और आपका रूट m आपका, और आपका रूट e रहेगा। एग्जैक्ट आपका ये पूरा फंक्शन रहेगा। अब देखो एग्जैक्टली इस फंक्शन में जो ये टर्म्स हैं इनकी मैथमेटिक्स को एग्जैक्टली में सिंपल सॉल्व कर रहे हैं। देखो एग्जैक्टली यहां देखो एग्जैक्टली आपका डेल्टा n जो e होगा वो क्या होगा, यहां से देखो 4 पाई है आपका, सिंपली ये मैंने 4 पाई आपका n लिख दिया। यहां देखो एग्जैक्टली 3/2 मतलब क्या होता है 1 + 1/2 होता है, तो यहां क्या कर लेता हूं मैं m n आपका m वो भी रूट में होगा। ठीक है, m और रूट, यानी m और रूट m का मतलब क्या होता है 3/2 होता है पावर में। ठीक है, अपॉन आपका यहां से देखो एग्जैक्टली क्या होगा आपका, ये 2 भी क्या होगा 2 होगा, और आपका क्या होगा एग्जैक्टली आपका रूट 2 होगा, ये पाई भी क्या होगा एग्जैक्टली पाई, और आपका क्या होगा आपका
रूट पाई होगा, और क्या आपका जो केटी है एग्जैक्टली इसको अपन नीचे लेंगे 1 अपॉन जो केटी है इसको एग्जैक्टली ऐसा कैसे रखेंगे 3/2 पावर में। अब देखो यहाँ पर 2e है और m है, ठीक है, और यहाँ क्या एग्जैक्टली आपका √2 है और √m है और √e है। देखो √e और e जब कैंसिल आउट होगा तो इसके ऊपर क्या बचेगा आपका केवल √e बचेगा, ठीक है, ये अपने को याद रखना है। तो यहाँ देखो इसके ऊपर क्या बचेगा आपका √e बचेगा एग्जैक्टली यहाँ तो, और ये देखो एग्जैक्टली आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा कैसे रहेगा और ये फंक्शन ऐसा कैसे रहेगा, मतलब आपका 2 ऊपर रहेगा और आपका नीचे m रहेगा, और ये फंक्शन रहेगा e की पावर माइनस e अपॉन आपका kt फंक्शन, और आपका यहाँ क्या बचेगा आपका रूट आपका e बचेगा और डेल्टा e, ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा लास्ट में देखो एग्जैक्टली इसके नीचे रहेगा आपका √2 और आपका रूट आपका m रहेगा। अब देखो एग्जैक्टली अब पूरा फॉर्मूला मैंने खोल दिया है, देखो यहाँ से √m जो है एग्जैक्टली आपका √m से कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है, ये पाई एग्जैक्टली आपके पाई से कैंसिल हो जाएगा एग्जैक्टली आपका, ठीक है, और देखो ये 2 एग्जैक्टली आपके 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, √2 और √2 मिलके क्या बनाएंगे 2 बनाएंगे, और ये 4 है एग्जैक्टली ये कैंसिल होगा आपका 2 बचेगा आपका, ठीक है यहाँ पर। अब देखो n आपका बच गया, ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया एग्जैक्टली आपका, ठीक है, और अब देखो ये m से एग्जैक्टली आपका यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो आपका कुछ नहीं बचेगा, देखो आपका जो फॉर्मूला बच गया रहेगा डेल्टा ne इक्वल टू आपका यहाँ क्या बचेगा, यहाँ केवल 2 बचेगा और यहाँ केवल आपका n बचेगा, और रूट पाई आपका रूट क्या बचेगा रूट पाई बचेगा आपका, और ये क्या बचेगा तो यहाँ से आपका 1 अपॉन आपका k और t की पावर 3/2 रहेगा आपका यहाँ से, और ये सब कैंसिल हो गया, केवल रूट e बचेगा आपका रूट e बचेगा, और ये एक्सपोनेंशियल टर्म बचेगा, ठीक है, e की पावर माइनस e अपॉन आपका k और t बचेगा, और लास्ट क्या होगा आपका डेल्टा e रहेगा। तो एग्जैक्टली जो आपका ये फंक्शन होगा ये एग्जैक्टली आपका एनर्जी का फंक्शन होगा, ठीक है, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करना इसके एग्जैक्टली आप लोग फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। हाँ देखो एग्जैक्टली इस फंक्शन को एग्जैक्टली मैंने इस प्रकार ड्रॉ किया है, देखो डेल्टा ne अपॉन डेल्टा e होगा, ठीक है, और ये एग्जैक्टली फंक्शन मैंने इस प्रकार ड्रॉ किया है। ये फंक्शन क्या शो करता है कि जब एनर्जी आपकी क्या होती है आपकी 0 होती है तो एग्जैक्टली ये जो फंक्शन होता है वो क्या होता है एग्जैक्टली 0 होता है, फिर देखो एग्जैक्टली ये एक्सपोनेंशियली बढ़ता है और फिर कंटीन्यूअस क्या होता है वो डिक्रीमेंट ऑर्डर में होता है, और ये जो ग्राफ बनाएगा वो किसके में बनाएगा आपका e अपॉन kt के रेस्पेक्ट मतलब इसके रेस्पेक्ट में बनाएगा आपका, और ये जो हमारा कंप्लीट जो फंक्शन है एग्जैक्टली हमारा इस फंक्शन को मैक्सवेल बोल्ट्जमान एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। अब देखो इस फंक्शन का एग्जैक्टली एप्लीकेशन क्या होता है कि हम एग्जैक्टली इससे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो प्रोबेबिलिटी का जो फंक्शन बनाया जाता है वो एग्जैक्टली सिंपल आपके सामने लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनर्जी वो क्या बनेगा एग्जैक्टली डेल्टा ne अपॉन ne। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जैसे मान लिया कि सिक्के को उछाला जाए प्रोबेबिलिटी क्या आएगी आपके हाफ आती है, किसकी हेड की, तो कैसे पता लगाता है आपको कि उसके कितने पट हैं और वो कितने में से आ रहा है, तो हेड 1 में से 2 में से 1 आ सकता है तो 1/2 कर देते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार n पार्टिकल में से डेल्टा n पार्टिकल है इनकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी, ठीक है। वो फंक्शन एग्जैक्टली सिमिलर इसी प्रकार लिखा गया है जो फंक्शन सेम आपका ये लिखा है, इन फंक्शन में कोई चेंजमेंट नहीं देखो आप, ठीक है, बस चेंजमेंट इसमें क्या एग्जैक्टली वो आपका n हट गया और कोई चेंजमेंट नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर इस फंक्शन का यूज करके एग्जैक्टली हम क्या निकालेंगे मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी स्टेट निकालेंगे, ठीक है, एनर्जी निकालेंगे उसका मतलब क्या होता है एकदम प्रभाव्य जो ऊर्जा होती है वो एग्जैक्टली अपन इसे फाइंड आउट करेंगे। तो एग्जैक्टली जो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी क्या होती है एग्जैक्टली कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी जो होती है वो शुड भी क्या होनी चाहिए हाईएस्ट होनी चाहिए, और वो हाईएस्ट के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0 होती है। तो जब भी किसी का अपन मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं क्या करते हैं उस फंक्शन का उसी के साथ डिफरेंशिएट करते हैं और इक्विवेलेंट टू 0 रखते हैं, कंडीशन निकालते हैं। तो देखो एग्जैक्टली मैंने क्या किया इस फंक्शन का एग्जैक्टली मैंने 0 के साथ में सॉरी मतलब e के साथ में डिफरेंशिएशन किया, उसको रखा 0 के बराबर रखा, ये पूरा फंक्शन देखो मैंने एग्जैक्टली इस प्रकार लिख दिया है, ठीक है, इसका एग्जैक्टली हमें डिफरेंशिएशन करना है। अब देखो थोड़ा यहाँ ध्यान देना कि ये जो सारा फंक्शन एग्जैक्टली क्या आपका ये पूरा फंक्शन क्या आपका कांस्टेंट फंक्शन है, तो एग्जैक्टली मैंने इसको 0 के रेस्पेक्ट में भेज सकते हैं क्योंकि इसका हमें कोई यूज भी नहीं है, ठीक है। बचा क्या आपका ये फंक्शन बचता है यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ, ठीक है, इस फंक्शन का, और किसका फंक्शन करना है एग्जैक्टली हमें e की पावर माइनस e अपॉन आपका k और t, ठीक है, और रूट e का फंक्शन करना है, ठीक है, और डेल्टा e करना है, ठीक है। इस फंक्शन को एग्जैक्टली अपने को क्या करना है डिफरेंशिएट करना है। अब सिंपल देखो एग्जैक्टली ये जो फंक्शन होगा हमारा इसमें जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि पहले एग्जैक्टली अपन इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा एग्जैक्टली e की पावर माइनस e अपॉन kt, ठीक है। एक्सपोनेंशियल का फंक्शन क्या होता है हमेशा एक्सपोनेंशियल ही आता है हमेशा, ठीक है, और एग्जैक्टली क्या होगा
इसका जब अंदर वाले का डिफरेंशियल होगा तो वो क्या हो जाएगी -1 अपॉन आपका kt होगा, ठीक है। और ये फंक्शन एग्जैक्टली आपको कांस्टेंट रहेगा, डेल्टा ई एग्जैक्टली ऐसा ऐसा रहेगा, ठीक है। और सुनो, इस डेल्टा ई को भी एग्जैक्टली आप यहाँ पर 0 की तरफ सेंड कर दीजिए, ठीक है। मैंने गलती से लिख दिया यहाँ पे ना, तो एग्जैक्टली देखो यहाँ पर अब इतना हो गया, इस फंक्शन को कर दिया, अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है अपने को, तो प्लस एग्जैक्टली इसका क्या होगा 1/2, ठीक है। और e की पावर 1 - 1/2 क्या आ जाएगा आपका √e आ जाएगा, ठीक है। ये एग्जैक्टली इसका डिफरेंशियल आप करके देख लो, √e का डिफरेंशियल क्या होता है, तो ये आपका डिफरेंशिएशन होगा। और ये फंक्शन क्या रहेगा आपका कांस्टेंट रहेगा, यानी कि e की पावर -e आपका और आपका kt एग्जैक्टली क्या रहेगा कांस्टेंट इक्वल टू हो जाएगा आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो एग्जैक्टली इसमें ये जो फंक्शंस है एक्सपोनेंशियल फंक्शन कॉमन ले लेता हूं, उसको एग्जैक्टली इधर भेज देता हूं, तो हमारा फंक्शन क्या बचेगा, तो यहां क्या बचेगा, या -√e अपॉन आपका बचेगा k और t, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा, देखो प्लस आपका यहाँ बचेगा आपका 1/2 और आपका √e बचेगा, क्लियर हो गया, इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली मैं करूंगा √e से दोनों तरफ गुणा कर दूंगा, इधर गुणा कर दूंगा और इधर भी गुणा कर दूंगा, तो मेरा फंक्शन क्या बचेगा, देखो यहाँ से एग्जैक्टली माइनस और आपका e, ठीक है, अपॉन आपका k और t और आपका प्लस, ठीक है। और यहाँ जब करूंगा तो क्या 1/2 इक्वल टू बचेगा 0 बचेगा, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली इसको मैं इधर भेज देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ से क्या होगा आपका e अपॉन आपका k और t इक्वल टू आपका 1/2, ये एग्जैक्टली इस प्रकार होगा। यहाँ से एग्जैक्टली मैं e निकाल सकता हूँ, e इक्वल टू क्या होगा, e इक्वल टू होगा 1/2 और आपका k और t। ये एग्जैक्टली जो है आपका वो एग्जैक्टली मोस्ट प्रोबेबल क्या आता है एग्जैक्टली आपका एनर्जी, तो वो क्या होती है हमेशा 1/2 और kt होती है, ठीक है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि जो आपकी एनर्जी होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, जैसे आपके टेंपरेचर के प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि k और 1/2 के एग्जैक्टली आपका कांस्टेंट है, k आपका यहाँ पे बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आते हैं अपन यहाँ पर मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। मीन का क्या होता है, माध्य जो आपकी गतिज ऊर्जा होती है, मॉलिक्यूल्स की माध्य गतिज ऊर्जा होती है। तो किसी को भी माध्य निकालना हो अगर तो उसका सिंपल सा एक फार्मूला होता है, ठीक है। जिसका निकालना है उसके साथ उसकी प्रोबेबिलिटी का गुणा कर दो, और उसकी जो वैल्यू कहां से कहां वेरी कर सकती है, एनर्जी की वैल्यू 0 से लेके इनफिनिट तक वेरी कर सकती है, ठीक है। तो ऐसे देखो यहाँ पर क्या करूंगा मैं, जो मेरी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, इसका एग्जैक्टली फंक्शन यहाँ से लिखूंगा। देखो वो क्या होगा एग्जैक्टली मेरे यहाँ पर कि जो मेरा मीन एनर्जी होगा वो किससे बराबर होगा, 0 से लेकर के इनफिनिट, और एनर्जी जो मेरा E है ऐसा कैसा रहेगा, मेरा प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है एग्जैक्टली, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेल्टा E वो एग्जैक्टली मैं कहां से लिखूंगा, यहां से लिखूंगा, ठीक है। ये एग्जैक्टली सेम यहां से लिखूंगा, वो क्या होगा 2/√π आपका, और यहां से हो जाएगा एग्जैक्टली 1 अपॉन आपका k और t, ठीक है, 1/2 है ना, और यहां पर होगा एक्सपोनेंशियल -e आपका k और t आपका, और ये जो √e वहां से आ रहा है और ये e मल्टीप्लाई में और होगा, तो यहां से हो जाएगा डॉट आपका e की पावर 3/2 और आपका डेल्टा e, ठीक है। ये एग्जैक्ट इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। अब जो कांस्टेंट टर्म होंगे उन्हें मैं बाहर निकाल लेता हूं, ठीक है। देखो एग्जैक्टली मीन एनर्जी हो गया एग्जैक्टली यहां पर, ये सारे जो आपको कांस्टेंट है तो मैं निकाल देगा 2 आपका √π आपका, ठीक है, और एग्जैक्टली 1/kt आपका क्या पावर क्या हो गया आपका 3/2, एग्जैक्टली पावर 3/2 मैंने गलत लगा दिया, ठीक है, पावर 3/2, ठीक है। और इंटीग्रेशन 0 से लेके इनफिनिट, ठीक है, और इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, e की पावर आपका 3/2, ठीक है। और यहाँ पर देखो इसका पावर -e अपॉन आपका k और t होगा, ठीक है, और आपका डेल्टा e, ये एग्जैक्ट इंटीग्रेशन होगा। अब देखो एग्जैक्टली इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए मैं कुछ यहाँ पर मैनिपुलेशन करता हूँ, मैं कुछ चेंजमेंट करता हूँ, ठीक है, उस फंक्शन का। देखो एग्जैक्टली यहाँ मैंने लिखा e जो मेरा फंक्शन है वो मान लिया x² के बराबर, ठीक है। तो मेरा डेल्टा e क्या होगा एग्जैक्टली, मेरा डेल्टा e एग्जैक्टली होगा आपका 2x डेल्टा x होगा, क्लियर होगा। इस फंक्शन को एग्जैक्टली मैं वहां पुट कर सकता हूं, तो इसलिए मुझे क्या मिलेगा देखो यहाँ से, है ना, आपका e का मीन आपका एग्जैक्टली आपका क्या होगा, ये पूरा कांस्टेंट 2/√π, ठीक है, 1/kt, ठीक है, और 3 की पावर 2 आपका, ठीक है। और देखो यहाँ पर e का वैल्यू क्या है जी, x² है। अब देखो जी e की जगह आप x² रखोगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर इसके रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो वहां क्या एग्जैक्टली आपका x की पावर क्या एग्जैक्टली आपकी 3 आएगी, ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके इनफिनिट, ठीक है, x की पावर क्या हो जाएगी 3 हुई आपका, ठीक है। अब देखो ये फंक्शन ऐसा कैसा रहेगा,
ठीक है, एक्सपोनेंशियल माइनस ई आपका और अपॉन आपका केटी रहेगा, और डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो 2x है ना, तो 2 तो एग्जैक्टली कांस्टेंट यहाँ पुट अगर तो बाहर आ जाएगा, तो कोई यहाँ जो क्वांटिटी है ना वो एग्जैक्टली आपका 4 हो जाएगी। पहले जो 2 थी ना वो 2 गुना 2 क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। x जो क्वांटिटी है वो जब इसमें गुना होगी तो ये x 4 हो जाएगा, ठीक है। x 3 पहले था और ये x हो जाएगा, तो x 4 हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट रिमेनिंग क्या रहा आपका, डेल्टा x रहा, ठीक है, डेल्टा x, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली ये जो e है ना आपका वो x स्क्वायर बराबर है, तो एग्जैक्टली आप यहाँ पर क्या कर दोगे, x स्क्वायर रख दोगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये हो जाएगा आपका यहाँ से x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली ये एक प्रकार का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, ठीक है। देखो एग्जैक्टली आपको यहाँ पर एक टेबल दिखाई दे रही होगी, उस टेबल को एग्जैक्टली आप केयरफुली देखो कि वहां पर जो इंटीग्रेशन हो रहा है 0 से लेकर इनफाइनाइट का, और x की पावर n और e की पावर माइनस x स्क्वायर कोई कांस्टेंट b साथ में हो रहा है, उसका इंटीग्रेशन n की पावर पर डिपेंड कर रहा है। मतलब n की पावर कितनी है, x की पावर कौन सी है, x1 है, x2 है, x3, x4 है। तो देखो एग्जैक्टली आपको n की पावर 4 के लिए आपको इंटीग्रेशन जो दिख रहा होगा उसकी इंटीग्रेशन वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू एग्जैक्टली मैं डायरेक्ट यहाँ पुट करूंगा, ठीक है। उसका जो रिजल्टेंट होगा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि जो e बार होगा मतलब मीन जो वैल्यू वो किसका होगा, जबकि यहाँ देखो एग्जैक्टली 4, ठीक है, आपका रूट पाई अब कैसे कैसे रहेगा, और यहाँ पे देखो 1 अपॉन आपका kt का पावर क्या होगा आपका 3/2 होगा, और इस इंटीग्रेशन का जो वैल्यू होगा मैं पुट करता हूँ, ठीक है। आपको स्टेबल दिख रही होगी, वो होगा 3/8 वैल्यू आपका पाई और आपका k और t की पावर आपका kt के पावर एग्जैक्टली 5 होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो मेन होगा ये होगा एग्जैक्टली होगा 1/2, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली आप कहोगे वैल्यू राइट कैसे लिखी है, तो देखो एग्जैक्टली आपको यहाँ पर एक सॉल्यूशन दिखाई दे रहा होगा, उस सॉल्यूशन में मैंने इसका एग्जैक्ट इंटीग्रेशन लिखा है और मैंने किस प्रकार सॉल्व किया है एग्जैक्टली आपको वहां पर नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो मेरा जो e बार होगा वो एग्जैक्टली क्या होगा, यहाँ से देखो एग्जैक्टली आपका 4 होगा, आपका यहाँ रूट पाई होगा एग्जैक्टली आपका, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, सेम यही रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1 अपॉन kt की पावर 3/2, ठीक है, ये 3/2 हो गया, मल्टीप्लाई 3.8, ठीक है। अब देखो यहाँ से 1/2 जो यहाँ अप्लाई होगा तो क्या होगा आपका, वो आएगा आपका रूट पाई, और यहाँ होगा क्या होगा आपका kt की पावर 5/2, ठीक है। इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब देखो एग्जैक्टली यहाँ से रूट पाई से ये रूट पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 8 से एग्जैक्टली 2 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। और kt की पावर 3/2 और यहाँ kt की पावर क्या है 5/2। अगर दोनों पावर को आप देखोगे तो 5/2 माइनस 3/2 कितना होता है 1 होता है, तो एग्जैक्टली क्या बचेगा आपका, केवल वहां पर kt बचेगा। आप एग्जैक्टली सोल्व करके देखना, ये बटा में है और एग्जैक्टली ऊपर है, तो सॉल्यूशन किस प्रकार होगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली आपका e बार जो बचेगा, ठीक है, वो बचेगा केवल आपका यहाँ से बचेगा आपका 3 केवल, ठीक है। और यहाँ से क्या बचेगा आपका, नीचे बचेगा आपका 2, और यहाँ क्या बचेगा आपका k और t बचेगा, बाकी सारा टर्म एग्जैक्टली आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये जो है वो मेन एनर्जी आएगी किसके बराबर है, 3/2 kt के बराबर है। तो एग्जैक्टली आज के इस लेक्चर में हमने जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो बटन फंक्शन है उसकी एप्लीकेशन पार्ट में देखा। थैंक यू।